आशुतोष प्लीज आप अपने बातों को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद मेरा एक और सवाल लेकिन यहाँ पर ये भी है, महागठबंधन की हार की वजह आप एनालाइज कर पाए क्या रही, वो भी जरा जोड़ दीजिएगा। मुझे लगता है जब किसी पार्टी किसी गठबंधन की इतनी जबरदस्त हार होती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से भयंकर गलतियां की गई होंगी, और 20 साल के बाद भी अगर आप कड़ी टक्कर नहीं दे पा रहे हैं और दिक्कत पैदा हो रही है तो फिर यह मानना पड़ेगा कि आपकी ना तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी थी, ना आपके पास कोई उस तरीके का नेतृत्व था, और ना ही उस तरीके से लड़ाई लड़ी गई जिस तरीके से लड़ना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता था, सब बहुत सारे लोगों को लगता था कि 2025 महागठबंधन के लिए बहुत अच्छा अवसर था। लेकिन जिस तरीके से दो चीजें हमारे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण हुई। एक तो जो बीजेपी गठबंधन था, यानी जो एनडीए गठबंधन था, उसने अपना जो सामाजिक आधार को जिस तरीके से तैयार किया वो बहुत मजबूत सामाजिक आधार था, जाति के आधार पर पूरी तरीके से तैयार किया गया था। राजनीतिक तौर पर थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति जरूर दिखाई पड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन का आधार था वो पूरी तरीके से एम वाई समीकरण पर डिपेंडेंट था, और उसमें अलग से मुकेश सहनी को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उतना पावरफुल दिखाई नहीं पड़ा। इसके अलावा जो आखिरी समय में जिस तरीके से लोगों को खाते में पैसे दिए गए, मैं शुरू से इसका विरोध कर रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी की सरकार हो। चुनाव के वक्त जो लोगों के खातों में, महिलाओं के खाते में जो पैसे दिए जाते हैं वो विशुद्ध तौर पर एक घूस है, लोगों का वोट खरीदने की कोशिश है। ये हालत मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली, यह हालत झारखंड में भी देखने को मिली, यही हालत महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। दिल्ली में भी कमोबेश यही कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुई। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगी तो जो पार्टी सत्ता में है उसको हमेशा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा, और जो विपक्ष में रहेगा उसको नुकसान होगा। मतलब ठीक। अगर यही चीज अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कहती हैं, जो पोलिंग के 3 दिन पहले अगर वो 25,000 रुपए हर परिवार के खाते में डलवा देती हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा या टीएमसी को होगा? वहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा। तो इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं रोकता है तो इलेक्शन कमीशन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है। ठीक है, इस पर जल्दी से सैयद जफर इस्लाम एक रिएक्शन, उसके बाद विनोद जी में आ रही हूँ। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जल्दी से 10 सेकेंड। हाँ मैं तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए था हमारी सरकार को, हमारा मैंडेट है देने का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने दिया था तो क्या जनता ने उनको फेवर किया? क्या वोट दिया? जनता ने नकार दिया। ये विश्वास की बात है। जनता के दरबार में आप विश्वास नहीं प्राप्त करेंगे तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा? हमने 5 साल काम किया, कोई एक काम से थोड़ी मिलता है। 5 साल काम किया उसका आशीर्वाद मिला। दूसरी बात जो ये बात कह रहे थे